नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल डी राज मैथमेटिक्स, जो कि दूसरे नाम से बदल कर चल रहा है अभी द जॉब पॉइंट डी राज मैथमेटिक्स। इसमें आपको हम पहले दो टॉपिक बताए थे, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 प्रतिशत का, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ था। उसमें कुछ सवालें भी बनवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले दो पार्ट अवश्य देख लें, ताकि यह तीसरा जो पार्ट है वह आपको समझने में आसानी होगी। आज से जो भी सवाल आपको हम बताएंगे, आज 4-5 प्रश्न आपको हम बताएंगे, यह सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान सवाल है, और आसान सवाल कहने का अर्थ यह है कि बनाने में समय अधिक लगता है, लेकिन आपको हम इस तरह से समझा देंगे कि ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हैं। इसलिए हम शुरू करते हैं। यह पहला क्वेश्चन, यानी कि प्रतिशत कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। कहने का अर्थ यह हुआ कि कभी कमी कभी अधिक वृद्धि यह सभी एक होते हैं। यानी कि कमी का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से हम लाभ हानि में क्या करते हैं, हानि, तो वह मतलब कमी का मतलब हुआ हानि हो गया, और अधिक का मतलब हुआ या वृद्धि का मतलब हो गया लाभ हो गया। तो समझिए, पहले हम आपको बेसिक चीज बता देते हैं बेसिक तरीके से, और उसके बाद हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पहले प्रश्न पर ये एक व्यक्ति की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? कमी होगी, कमी निकालना है, कमी। अब समझिए पहले। अब देखिए, मान लीजिए कहता है बी ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय से 25% अधिक है, तो किसके आय से अधिक है? तो बी के आय से 25% अधिक है। अगर यहाँ बी लिख दे, यहाँ ए लिख दे। अब यहाँ देखिए, अगर बी का आय अगर 100 रुपया है, इससे ये 25% क्या है? अधिक है। यह 125 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका अगर 100 रुपया मतलब प्रतिशत का ही मतलब होता है 100, और 100 जब माना जाता है, जितना प्रतिशत वृद्धि होगा, जितना प्रतिशत कमी होगा, उतना उसमें जुट जाएगा। वृद्धि होगा तो, और कमी होगा तो घट जाएगा। 25% अधिक है, यह हो गया 125 रुपया। अब देखिए, अब तब कहता है कि व्यक्ति बी की आय, यानी व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, इसके आय से यह कितना अधिक है? तो 25, और इसके आय से यह कितना कम है? तो 25 रुपया। कितना कम है? तो 25 रुपया, यानी कि 25 रुपया कम है। तो कम, तो कमी प्रतिशत, इससे पहले हम बताए थे कमी प्रतिशत। तो एक सवाल होता है कि कमी प्रतिशत, जैसे कि हानि प्रतिशत होती है। क्या होती है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुने 100 अब बटे करे हूँ। उसी तरह देखिए, यहाँ कमी प्रतिशत बराबर होगा, यानी कि कमी कितना हुआ? तो 25 रुपया। तो 25 गुना 100 अब बट्टा। अब देखिए, यहाँ करे मूल तो है नहीं, तो लिखेंगे क्या? तो इस तरह से ऐसे सवाल को, तो किससे कम होना चाहिए? तो ए की आय से कम होनी चाहिए। ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ए की आय से। इसलिए हम यहाँ नीचे में जिसके से कम और अधिक होगा उतना हम लिख देंगे। हमने लिख दिया। और देखिए, अब काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 5 से 7, और 25 चौका 1, 25 20, यानी कि 5 से काट दिए तो 20, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 20% की कमी हुई। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि आप एक सूत्र लिख लीजिए, या आप ऐसे हम कह सकते हैं कि आप सूत्र, जैसे हम पहले सूत्र लिख देते हैं, कमी प्रतिशत बराबर। अब देखिए, कमी प्रतिशत रहेगा तो यहाँ लिखना क्या है आपको? देखिए, व्यक्ति की आय वृद्धि हो रही है, अधिक हो रही है, यहाँ लिख देंगे अधिक। कितना अधिक हो रहा है वो लिखना। हाँ, अधिक बटा 100 प्लस अधिक, 100 प्लस अधिक गुना 100। प्रतिशत है तो गुना 100। इसको मिटा देते हैं।
प्रतिशत है तो यहाँ हम लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे? 100। अब यहाँ आपको समझना है, देखिए यही सवाल कमी प्रतिशत बराबर, तो आपको क्या निकालना? सबसे पहला समझिए, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सवाल आप पढ़ लीजिए और सवाल इस तरह का जब भी रहे तो आपको क्या निकालना है? कमी होगी कि प्रतिशत कमी निकालना। क्या है? प्रतिशत कमी। हमने लिख दिया प्रतिशत कमी। अब उसके बाद आप यह सभी चीज को भूल जाइए और क्या याद रखिए, यहाँ लिखा हुआ है अंक में जो लिखा रहेगा अधिक प्रतिशत है, 25% अधिक है, यहाँ लिख देंगे 25 अब गुना 100 और 100 में अधिक है तो जोड़ देंगे, अधिक है तो जोड़ देंगे। और इसी का उल्टा अगर इसी का उल्टा देखिए, इसी का उल्टा अभी अगर यह आपने समझ लिया अधिक में, यहाँ क्या कहता है देखिए दूसरा सवाल, यदि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? निकालना क्या है? अधिक प्रतिशत। तो अधिक प्रतिशत लिख दीजिए। देखिए उसी का विपरीत आप समझ जाइएगा, दोनों एक साथ। अधिक प्रतिशत निकालना है, लिख दिया अधिक प्रतिशत। अब देखिए यहाँ क्या होता है? कमी, तो यहाँ लिखेंगे कमी गुना 100, कमी गुना 100। अब देखिए कमी हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे? कमी को घटा लेंगे, कमी को क्या करेंगे? घटा लेंगे। उसी तरह यहाँ था अधिक गुना 100, अधिक हो रहा है तो जोड़ दिया और कमी हो रहा है तो घटा लेंगे। क्या निकालना है उसको पहले लिख दीजिए आप, क्या निकालना है उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद इसको भूल जाइए और आगे चलिए। इधर क्या है? कमी है तो कमी गुना 100 बटे 100 में से कमी को घटा लीजिए। अब इसका सवाल का आंसर आ जाएगा 20 गुना 100 बटे 20, 100 में से 20 जाएगा तो 80, 20 चौका 80, 4 25 100, यानी कि कितना प्रतिशत कमी आया? तो 25% कमी आया। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ माने हुए आप आसानी से बना सकते हैं। कि अगर यहाँ सीधा देखना क्या निकालना है उसको लिख दीजिए, कमी है तो कमी गुना 100, 100 में से कमी घटा लीजिए। अधिक है, यहाँ निकालना है कमी प्रतिशत, तो कमी लिख दिया। अधिक दिया हुआ है, अधिक जितना है उतना गुने 100 बटे 100 में अधिक है तो 100 जोड़ देंगे, वैसे अधिक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो उस तरह से हम उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इस दो सवाल को देख लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल, यानी कि तीसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल है आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य
तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, बनाने का और कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको वही तरीका बताएंगे जो कि इससे पहले हम आपको बताए थे। इससे पहले क्या था कि उसी फार्मूला पर ये भी बनेगा, लेकिन पहले आपको हम बेसिक चीज बता देते हैं कि बेसिक किस तरह से बनेगा। तो यहाँ देखिए, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि आप कोई चीज पहले क्या था भाव और उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि प्रारंभ में मूल्य क्या था, यानी वृद्धि होगा तो पहले प्रारंभिक मूल्य होगा कुछ ना कुछ, तो प्रारंभ में मूल्य था 100 रुपया, यानी 100 रुपया प्रति केजी लिख देते हैं, 100 रुपया प्रति केजी, और उसके बाद 20% की वृद्धि हो जाती है। अभी वर्तमान मूल्य क्या होगा, 20% वृद्धि होती है 120 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, क्योंकि 100 में है इसलिए 20 रुपया, 20% है वृद्धि हुआ, इसलिए 20% क्या हुआ, वृद्धि हो गया, इसलिए मूल्य हो गया 120 रुपया। यह समझ गए आप, 100 रुपया था प्रारंभ में मूल्य और वृद्धि हो गया इतना। अब इतना 20% वृद्धि हो गया, अब कहता है बढ़े हुए मूल्य, यानी कि यह हुआ बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, यानी कि कम कर दी जाए, प्रतिशत कम करना है कि आलू का प्रारंभिक मूल्य मिल जाए। अब बढ़ा हुआ मूल्य में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं, इतना बढ़ा, मतलब 100 था 120 हो गया, कितना बढ़ा, बढ़ा हुआ यानी वृद्धि कितना हुआ, 120 में से 100 जाएगा, यानी कि 20 रुपया वृद्धि हुआ। क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हो गया, तो वृद्धि होने के कारण क्या है कि वृद्धि हो गया 20 रुपया, तो ये 20 रुपया हमको क्या करना है, कमी करना। क्या करना है, कमी। तो या 20 रुपया कम करना है तो प्रतिशत में निकालना है, तो यानी कि कमी प्रतिशत, अभी आपको बताए थे कमी प्रतिशत, यानी कि कमी गुने क्या 100, कमी गुने 100, तो कमी गुने 100, तो लिखेंगे कमी गुने 100 बट्टे 100 माइनस, कमी है तो माइनस, कमी होगा तो क्या होगा, माइनस, तो लेकिन नहीं सॉरी, कमी है तो यहाँ अधिक होगा, उल्टा होना चाहिए, कमी है तो यहाँ क्या होगा, अधिक, और यहाँ अधिक, क्या अधिक। बताए थे कि कमी प्रतिशत है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अधिक, क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि और अधिक दोनों एक ही चीज होता है, वृद्धि और अधिक दोनों एक ही चीज होता है। तो यानी आपका हो गया 20 गुना 100 बटा 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, 120, 1 0 1 0 2 6 12 3 2 से काटे 50, यानी कि 50 बटे 3% कमी करना पड़ेगा। कितना, 50 बटे 3% कमी करना पड़ेगा, या इसी को आप लिख सकते हैं 16.2/3%, 16.2/3%, इस तरह से भी बना सकते हैं। और इस तरह से बनाने का मतलब हुआ कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, प्रतियोगिता परीक्षा है, इसलिए आपको यानी कि जितना शॉर्ट, यानी कि यह कहिए कि आप मिनट नहीं 30 सेकेंड में बना लीजिए, 10 सेकेंड में बना लीजिए, इसके लिए हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आप बनाइएगा। चलिए, सबसे पहले आपको याद रखिए कि किसी आलू है, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, प्रारंभिक कम कर दी जाए, क्या कहता है, पर क्या निकालना है, कम कर दी जाए कि प्रारंभिक मूल्य क्या था। इससे पहले बताए थे कि जब कमी प्रतिशत निकालना हो, कम कर दी जाए, प्रतिशत में निकालना है तो कितना प्रतिशत कम करना है, कम करना है तो प्रतिशत कम न करना है, तो प्रतिशत कम करना है तो कमी प्रतिशत में निकालना है, और कमी प्रतिशत निकालना है तो कमी लिख दिया, और यहाँ देखेंगे कि कितना प्रतिशत वृद्धि होता है। जब यहाँ कमी रहेगा कि यहाँ वृद्धि होगा, और यहाँ अगर वृद्धि होगा कि यहाँ कमी लिखा रहेगा, तो जितना है उतना रुपया लिख दीजिए, यानी कि 20% तो 20 लिख दीजिए और गुना 100 लिख देंगे। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे, और यहाँ वृद्धि हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ कर लिख देंगे, बस हो गया 20 और ये 3
यह 50 अब कट गया तो 50/3 यानी कि 16.2/3% आपको कमी करना पड़ेगा। देख लीजिए, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल देखिए। चार नंबर सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। सवाल लिख देते हैं 4 नंबर, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाती है। कम हुए मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभ मूल्य ज्ञात हो जाए। देखिए, इससे पहले कि आप यानी कि आपको सोचना क्या है कि सबसे पहले कि क्या निकालना है। यानी कहता है बढ़ा दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, अधिक हो जाए, तो क्या निकालना है, कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए। हमको वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा। क्या निकालना है, कितना, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि प्रतिशत लिख दिया, अब छोड़ दीजिए, अब ऊपर जाइए, अंक कहाँ पर है, कोई अंक होगा, यहाँ देखिए अंक है 10%। क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 10। कमी कर रहा है तो 10 लिखा, 10 गुने 100 लिखना है, और 100 में से 10 को क्या करना है, कमी है तो घटा लेना है। यही उससे पहले अधिक था तो वह संख्या लिखा गुना 100 और 100 में जोड़ दिया, इसमें कम है तो कम कर देंगे। कम कर दिए, इसको काट दीजिए, 0 1 0 बच हो गया आपका आंसर 100/9%, और इसको 11.1/9% आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप कमी और आधारित प्रश्न बना लीजिएगा, और हमको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इससे अब आगे भी 4-5 क्वेश्चन और मिलेगा इसी कमी और अधिक पर आधारित प्रश्न। इसे थोड़ा भास्ट रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। धन्यवाद।